बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप भाग्यशाली हैं। आप घर बैठे श्री भक्तमाल की कथा सुन रहे हैं। आज आप श्री नर हरियानंद जी महाराज संत जी की कथा सुनेंगे। श्री नर हरियानंद जी बड़े ही संत सेवी थे। वर्षा का दिन था, घर में सूखी लकड़ी नहीं थी। कुल्हाड़ी लेकर जंगल में गए तो वहाँ भी नहीं मिली। बड़े असमंजस में पड़े कि कैसे ठाकुर जी को भोग लगेगा और कैसे संत पावेंगे। इतने में इनकी दृष्टि देवी के मंदिर पर पड़ी। दरवाजे खिड़की सूखे नजर आए। वह संत सेवा को परम धर्म विचार कर देवी के मंदिर का दरवाजा खिड़की तोड़ना शुरू किए। तब देवी ने प्रकट होकर लकड़ी पहुंचाने का कार्यभार अपने सिर लिया। इसी से श्री नर हरियानंद जी की भक्ति एवं संत सेवा का गौरव प्रकट होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री नर हरियानंद जी के समीप ही एक जाट का घर था। एक दिन जाटनी ने इनसे पूछा कि आजकल तो सूखे ईंधन के बिना भोजन बनना मुश्किल हो गया है, आपको सूखी लकड़ियाँ कहाँ मिलती हैं। इन्होंने सब बात सही सही बता दी। बस जाटिन को मानो सूखी लकड़ी का मंत्र मालूम हो गया। उसने अपने पति से तुनक कर कड़क कर कहा, देखो एक पुरुष श्री नर हरियानंद है, जिनके डर के मारे देवी लकड़ी पहुंचाती है, और एक तुम हो कि जो किसी लायक नहीं हो। यदि तुम में कुछ भी पुरुषार्थ हो तो तुम भी उनकी तरह ही देवी से ही लकड़ियां क्यों नहीं मंगा लेते। पत्नी की बात सुनकर जाट को अमर्ष हुआ और वह भी कुल्हाड़ी लेकर मंदिर को उजाड़ने लगा। देवी ने रुष्ट होकर उसे एक थप्पड़ मारा। वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद उसकी जाटनी भी देखने को आई कि वहाँ क्या हो रहा है। उसे देखकर देवी को भी बहुत क्रोध आया, क्योंकि इसी ने प्रेरित किया था। अतः उसे भी एक लात मारी और जाट के ऊपर उसे ला पटका। देवी ने जाटनी को बहुत त्रास दिया और कहा कि तू साधु की होंठ करने चली है, उसकी नकल करने चली जा रही है। भला कहीं सिंह की होड़ सियार कर सकता है? यदि कदाचित करे भी तो वह हाथी को तो मार सकता नहीं, उन्हें उल्टे स्वयं ही मारा जाएगा। अरे हरि भक्तों की बराबरी तो मैं देवता होकर भी नहीं कर सकती, फिर तुम तुच्छ संसारी जीव की तो बात ही क्या है। भगवान के भक्त बड़े सामर्थ होते हैं। चराचर जगत के स्वामी भगवान भी भक्तों की हुकूमत बजाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। फिर हम देवता किस गिनती में हैं। तुमने ऐसे भक्त की सप्रदा ईर्ष्या करके महान अपराध किया है, आप उसका फल भोगो। देवी जी के इन त्रास भरे वचनों को सुनकर जाटनी रोकर देवी के चरणों में पड़ गई और अपने पति के प्राण रक्षा की भीख मांगने लगी। तब देवी जी ने कहा कि यदि तुम अपने पति के प्राण बचाना चाहती है तो श्री नर हरियानंद के आश्रम में जितने संत हैं सब को भोजन कराओ और उनकी शीत प्रसादी लो। साथ ही आज से सूखी लकड़ियों का एक भारी गट्ठर नित्यपति उनके आश्रम में पहुंचाओ। यदि इतना कर सको तो हम तुम्हारे पति को छोड़ दें, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश कर डालूंगी। जाट ने श्री देवी जी की सभी शर्तें स्वीकार कर लीं। तब जान बची। इसी से कहा गया है कि बड़ों की बराबरी नहीं करनी चाहिए। देखा देखी जो करे अवसी भरे नर सोए, शांत विमुख उल्टा सती इनकी होठ न होए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस पर एक दृष्टांत सुनिए। जो लोग ईर्ष्या द्वेष के मारे एक दूसरे की नकल करते हैं। एक गांव में एक बड़ी ही पतिपरायणा सती साध्वी स्त्री रहती थी। एक दिन वह धान कूट रही थी। इतने में उसका पति आया और उसने पीने के लिए पानी मांगा। वह साध्वी हाथ का मूसर ऊपर उठाए थी तो
उसे ऊपर ही छोड़कर तत्काल पति की आज्ञा पालन में तत्पर हो गई। उसके सती तव के बल से मूसर अधर में ही लटका रह गया, नीचे नहीं गिरा। फिर वह पति का परितोष करके आई और पुनः अपने काम में लग गई। ये सब दृश्य एक उल्टा देख रही थी। उसके मन में भी आई कि मैं भी ऐसा ही करूं। अतः घर जाकर आकर उसने अपने पति से कहा कि देखो जी, मैं धान कूटने जा रही हूँ। जब मैं कूटने लगूं तो तुम आकर मुझसे पीने के लिए पानी मांगना, तब मैं तुमको पानी दूंगी। पति की समझ में नहीं आ रहा था कि रोज तो प्यास लगने पर मैं पानी के लिए चिल्ला चिल्लाकर हार जाता था, इसके कान पर जूं नहीं रेंगती थी। आज इतनी श्रद्धा कहाँ से आ गई? खैर, जो भी हो, आज ये कह रही है तो इसका कहा करना ही होगा। ये सब सोच विचार कर उस उल्टा के पति ने उसके डर के मारे जाकर पानी मांगा। सती की देखा देखी उसने अपना मूसर भी ऊपर को उछाला। फिर उसके मन में आया कि जरा देखूं तो मेरा मूसर अधर में लटकता है कि नहीं। ये विचार कर ऊपर देखने लगी तो संजोग की बात मूसर ऊपर लटका नहीं, उसकी नाक पर गिरा। नाक टूट गई, वह लहूलुहान हो गई। संत की प्रतिस्पर्धा करने से यही हाल जाट जाटनी का हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री नरहरियानंद जी श्री संत कुमार जी के अवतार हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इनके पिता का नाम श्री महेश्वर मिश्र और माता का नाम श्रीमती अंबिका देवी था। वह वृंदावन के समीप के किसी गांव के रहने वाले थे। एक बार वह पत्नी सहित विंध्यावासिनी भगवती का दर्शन करने गए तो स्थान की रमणीयता और दिव्यता देखकर वहीं श्री गंगा जी के किनारे कुटिया बनाकर बस गए। वहां रहकर श्री महेश्वर मिश्र जी ने श्री भगवती जी के दर्शन की अभिलाषा से कठिन तप किया। भगवती ने प्रकट होकर दर्शन दिया और अभिपसित वर मांगने को कहा। उन्होंने देवी के दिव्या लावण्य को देखकर मोहित होकर तथा भगवत इच्छा से प्रेरित होकर ये वर मांगा कि आप मेरी पत्नी बने। एक क्षण के लिए देवी विचार में पड़ गई, परंतु जब स्वयं कुछ नहीं समझ में आया तो वे भगवान का ध्यान करने लगी। तत्काल वो प्रेरक होकर श्री रघुवंश विभूषण ने प्रेरणा की कि श्री संत कुमार जी अवतार लेना चाहते हैं। उन्हें गर्भ में धारण करने के लिए कोई प्राकृत माता नहीं सामर्थ्य हो सकती है। अतः आप महेश्वर तुल्य महेश्वर का मनोरथ पूर्ण करो और पृथक रूप न धारण कर आदृश्य रूप से उनकी पत्नी में प्रविष्ट होकर भगवत स्वरूप श्री संत कुमार जी को अपने उदर में धारण करो। देवी ने ऐसा ही किया। उसी दिन से श्री अंबिका देवी औरों को तो पूर्ववत ही प्रतीत होती थी, परंतु श्री महेश्वर जी को श्री विंध्यावासिनी रूप में दिखाई देती थी। सम्मत 1491 को वैसाख कृष्ण तृतीया को श्री अंबिका देवी ने पुत्र रतन को जन्म दिया। बालक का नाम नरहरि रखा गया। 3 वर्ष बाद जब बालक नरहरि ने अपनी मां का स्तनपान करना छोड़ दिया, तब देवी विंध्यावासिनी ने श्री महेश्वर मिश्र से कहा कि अब मैं अपने आदि रूप में विलीन होने जा रही हूँ। आप बालक का उपनयन संस्कार कराकर उसे काशी में विराजमान श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के पास पहुंचा दीजिएगा। इतना कहकर देवी आत्म स्वरूप में स्थिर हो गई। उनका आवेश हटते ही अंबिका देवी ने तत्काल शरीर छोड़ दिया। श्री महेश्वर मिश्र ने बड़े धैर्यपूर्वक उसका अंत्येष्टि संस्कार किया। फिर यथा समय बालक नरहरि का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। श्री महेश्वर मिश्र जी देवी के वचनों को स्मरण कर
अपने कुछ विद्यार्थियों के साथ नरहरि को काशी भेज दिया और स्वयं तप करने बद्रिका आश्रम चले गए। काशी पहुंचकर नरहरि ने प्रथम श्री स्वामी जी के पाठ शिष्या श्री अनंतानंद जी का दर्शन किया और दीक्षा के लिए प्रार्थना की। श्री अनंतानंद जी श्री आचार्य चरणों में बालक का व्रत निवेदन करने ही वाले थे कि इतने में श्री आचार्य प्रभु का दिव्य शंख बजा। उसे सुनते ही श्री नरहरि की समाधि सी लग गई। तदंतर श्री मधाचार्य चरण भजन कुटी से बाहर आए। सब ने आपका मंगलमय दर्शन करके आपने को परम धन्य माना। नरहरि जी ने भी जब शरीर की शुद्धि हुई तो श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम पूर्वक सब व्रत निवेदन किया। तब श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी ने श्री अनंतानंद जी से कहा कि बालक की दिव्य दीक्षा हो चुकी है, अब पंच संस्कारों द्वारा संस्कृत करके इसे वैष्णवी दीक्षा प्रदान करो और उपासना रहस्य का बोध कराओ। श्री अनंतानंद जी ने श्री नरहरि को सविधि श्री राम मंत्र का उपदेश दिया और नाम रखा नरहरियानंद। फिर अपने पास रखकर समस्त वेद शास्त्र पुराण आदि को का निगूढ़ तत्व समझाया तथा श्री स्वामी रामानंदाचार्य विरचित आनंद भाष्य पढ़ाया। श्री नरहरियानंद जी की भगवत भजन में रुचि देखकर श्री अनंतानंद जी ने पंचगंगा घाट पर श्री गंगा के किनारे एकांत में एक कोठरी दे दी। वह वहां रहकर बड़े मनोयोग से श्री गुरुदेव जी की कृपा से प्राप्त श्री विजया राघव भगवान शालिग्राम की सेवा पूजा तथा श्री राम मंत्र की आराधना में लग गए। सावन भादों में श्री गंगा जी इनकी कुटिया के द्वार तक बढ़कर आ जाती थी। एक बार ऐसे ही गंगा जी बड़ी हुई थी। एक दिन प्रातः काल ज्यों ही अपनी कुटी का द्वार खोले तो इन्हें ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति किवाड़ से धक्का खाकर गंगा जी में गिर पड़ा। कुटी का किवाड़ बाहर की ओर खुलता था। ये भी उसे बचाने के लिए तुरंत कूद पड़े और बड़े प्रयत्न से उसे पकड़कर किनारे लाए। वह एक सेठ की कन्या थी। कालांतर में जब उस कन्या के विवाह की बात चली तो उसने कहा कि जिस संत ने भरी गंगा में मेरा हाथ पकड़कर मुझे बचाया था मैं उससे ही विवाह करूंगी, अन्यथा आजन्म बाल ब्रह्मचारिणी रहूंगी। बात चलते चलते स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी के पास पहुंची। तब आचार्य चरण ने श्री अनंतानंद जी से कहा कि उस सेठ की कन्या की आयु अब केवल 4 वर्ष शेष है, अतः कुछ दिन के लिए नरहरियानंद को तीर्थटन के लिए भेज दीजिए। श्री आचार्य चरण के आदेश से ये तीर्थाटन करते हुए प्रयाग पहुंचे। श्री त्रिवेणी संग में स्नान कर ये आलोपी बाग पहुंचे। अब चातुर्मास प्रारंभ होने वाला था, अतः ये वहीं रहकर चातुर्मास व्रत करने का निश्चय किए। यही श्री आलोपी देवी का मंदिर है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपका यहाँ रहकर चातुर्मास व्रत करने का निश्चय जानकर श्रद्धालु लोगों ने वहीं एक कुटी बना दी। आप बड़े आनंद से वहां रहकर भजन साधन करने लगे। भक्तों के अनुरोध पर आप श्री मद वाल्मीकि रामायण और श्रीमद् भागवत की कथा करते थे। ये दोनों ग्रंथ आपको एकदम कंठस्थ थे। आप समान भाव से श्री राम कृष्ण का गुणगान करते थे। यथा तिन के नरहरि उदित मुदित मेहा मंगलतन श्री रघुवर जदुवर गाय विमल कीर्ति संच्योधन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वहीं का एक दिन का
प्रसंग ये भी है। एक दिन श्री ठाकुर जी के भोग के लिए घी नहीं था और तत्काल कहीं से लाने का अवकाश नहीं था। अतः जब देवी जी लकड़ी लेकर आई तो आपने उन्हें घी का पात्र पकड़ा दिया। संत भगवंत की सेवा में परम सुख मिलने से देवी जी तत्काल घी के साथ साथ शक्कर भी ले आई। खूब संतों का भंडारा हुआ। कहते हैं कि पहले श्री आलोपी देवी को प्रसन्न करने के लिए पशुओं की बलि दी जाती थी, परंतु श्री नरहरियानंद जी के सत्संग के देवी जी सात्विक भावापन्न हो गई। अतः गांव के मुखिया को स्वप्न में आदेश दिया था कि अब मैं वैष्णवी हो गई हूँ, अब मेरे स्थान पर पशु बलि नहीं दी जाएगी। यदि कोई मेरे कथन के विरुद्ध मद मास द्वारा मुझे संतुष्ट करना चाहेगा तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। तब से वहां अब तक देवी की सात्विक पूजा होती है। चातुर्मास्य व्रत पूर्ण करके आप चित्रकूट प्रस्थान किए। वहां आपको जुगल सरकार श्री सीताराम जी, श्री अत्रि अनुसुईया जी, श्री दत्तात्रेय जी आदि के परम पुनीत दर्शन हुए और उपदेश भी प्राप्त हुआ। आप नित्या कामता नाथ जी कामदगिरी की परिक्रमा करते। एक बार आपको श्री कामदगिरी के दिव्य स्वरूप का भी दर्शन प्राप्त हुआ। श्री नरहरियानंद जी की मुख्य साधन स्थली चित्रकूट ही है। यहीं पर आपको श्री शिवजी ने दर्शन देकर श्री रामचरितमानस का रहस्य बोध कराया था और आज्ञा दिया था कि श्री हरिपुर जाकर राम भोला नामक अनाथ ब्राह्मण कुमार को श्री अयोध्या ले जाकर विधिवत श्री राम मंत्र का उपदेश देकर मेरे द्वारा कही हुई श्री रामचरितमानस की कथा उसे सुनाओ, समझाओ। वह बालक आगे चलकर महान संत होगा, युग पुरुष होगा, जगदाचार्य होगा और श्री राम कथा के द्वारा संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शन कराएगा। श्री शिवजी के वचनानुसार अनाथ बालक राम बोला ही आगे चलकर संत श्री रोमनी तुलसीदास जी हुए। एक बार आपने पुरुषोत्तम पुरी नीलांचल में चातुर्मास किया था। वहीं पर गढ़ खला राजस्थान के ठाकुर श्री विजय बहादुर सिंह जी आपके दर्शन से अत्यंत प्रभावित होकर चातुर्मास पूर्ण होने पर आपने यहाँ लिवा ले गए। उस क्षेत्र में लगभग 35 वर्ष तक अपने भक्ति का प्रचार किया। वहीं आपकी द्वारा गद्दी है। फिर आप चित्रकूट चले आए और जीवन का शेष समय यही व्यतीत किए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री अनंत तत्व अमृत एवं श्री नाम प्रताप ये दो आपकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आपके उपदेश बड़े ही हृदय स्पर्शी होते थे। आपका ये अति प्रसिद्ध दोहा वैष्णव का कंठहार है। नर हरि कंचन कामनी इतने रहिए दूर, जो चाहिए कल्याण निज राम दर्श भरी पूर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। कल कथा होगी श्री पद्मनाभ जी भक्त जी की। कथा सुनते हुए आप हाथ में माला लीजिए, जीवा से नाम जपिए, आंखों से भगवान का दर्शन कीजिए, कानों से कथा सुनिए। एक पंथ चार काज हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा सुनते हुए आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। इससे हमारी बहुत मदद हो जाती है और शेयर की हुई कथा यहाँ तक जाएगी। जो लोग सुनेंगे उसका आधा फल आपको भी प्राप्त होगा। कथा सुनते आप इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। शेयर और
शेयर तो आप जितनी बार मर्जी कर सकते हैं, सब्सक्राइब और लाइक एक बार ही करना है। घर में भागवत की कथा, रामायण की कथा, शिव पुराण की कथा, देवी भागवत की कथा, माता की चौकी, किसी भी देवी देवता का कीर्तन कराना हो, घर की शुद्धि के लिए, घर की शांति के लिए हवन यज्ञ पाठ कराना हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।